तो जितने हमारे भाई बहन हैं उन सभी से मेरा यही आग्रह है कि प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, लेकिन अपने गलतियों के ऊपर में भी काम करिए ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। क्योंकि अब एनटीपीसी का हमारा पेपर आ रहा है, आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए कि किस तरीके से वो तैयारी करें कि वो अपना सिलेक्शन ले पाएं, और गलतियों को क्या क्या है जो ऐसा अवॉइड करना चाहिए उनको। तो जैसा कि आपको पता है टाइम तो बहुत कम है, तो इस टाइम मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपके जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, जितना आपने सिलेबस कवर किया, आप वहीं पर रुक जाइए। अब आपके पास टाइम है पीवाईक्यू सोल्व करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना आप पीवाईक्यू सोल्व करें। आपको ऑनलाइन सर की सीरीज में मिल जाएगी पीवाईक्यू की, आप उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। और अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए, स्पीड आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी आप काम कर पाओगे। और मैथ और रीजनिंग तो ऐसा है कि आपको स्पीड पे ही वर्क करना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट लगाइए और स्पीड पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। और जब एग्जाम में मैं एक बात कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा रोल मैथ रीजनिंग का ही रहता है, और स्पेशली जब मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनकी जीएस वीक होती है सर। तो मैथ के लिए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें स्किप करना ही ठीक है। हमें लगता है ये क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें, लेकिन उसको स्किप करना ही ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है आपका, और उसके चक्कर में लास्ट के क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ये टाइम टेकिंग है तो आप उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए। मेन फोकस आपको अपनी स्पीड पे रखना है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कवर करोगे, वो आपके लिए अच्छा है। सबसे तो यही है कि हम तब भी अपने सिलेबस को ही कवर करने में लगे हुए होते हैं, ना तो हम उसे रिवाइज करते हैं, ना अपनी स्पीड पे ध्यान देते हैं। और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ हो गई है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एट दिन में देखिए, तैयारी के लिए मैं आपको 2-4 गाइडेंस बताना चाहूँगा, ठीक है। नीलम ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बातें कहीं, कुछ बातें मेरी भी हैं जो मैं आपसे बोलूँगा। देखो, अभी सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे मत भागो भाई, ठीक है। आप अगर उसके पीछे भागोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाएंगी, क्योंकि एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। हाँ, 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने नहीं पढ़े, आप उनको कवर करिए। और उसके लिए जो मैं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे स्कोर के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। जैसे अगर मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो ये आप अपनी पीवाईक्यू वाले बुक से या जो आपके पास में नोट्स अवेलेबल है आप उनसे प्रैक्टिस करो, वो आपको और बेहतर बनाएंगी। और जब एडमिट कार्ड का पता चल जाता है, पेपर का टाइमिंग का पता चल जाता है, तो उस पेपर के टाइमिंग पर आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं ताकि आप फ्रेंडली हो पाएँ, ठीक है। तीसरा मेरा जो बात होगा वो ये होगा कि आप कोशिश करो यहाँ पर कि अपने कैलकुलेशन को बहुत बेहतर करो। उसमें अटक गए तो काफ़ी सारे सवाल आपसे मिस हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आपसे ये कहेंगे कि जितना इंपॉर्टेंट है सेट लगाना, यानी मॉक टेस्ट देना, उतना ही महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं उसके एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो जो गलतियां आप पहली बार में कर रहे हो वो गलती आप बार बार करोगे, ठीक है। तो जितने हमारे भाई बहन हैं उन सभी से मेरा यही आग्रह है कि प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, लेकिन अपने गलतियों के ऊपर में भी काम करिए ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। हमारी तरफ से एक मेहनत भरा ये छोटा सा प्यारा सा आपके लिए काम था। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।